मैडम से जैसा कि आपने कहा था नफीसा उर्फ अमीना उर्फ रूपा के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हाथ आई है। ये नफीसा जो है अब तक 10 अलग अलग साइट से क्राउड फंडिंग कर चुकी है। क्या? जिसमें से 9 तो बिल्कुल ही फेक है। कोई ऑफिशियल अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना ओनर का कोई अता पता है, ना अकाउंट होल्डर का कुछ पता है। लेकिन एक साइट है जिसके बारे में पता चला है और उसका नाम है, पुष्पा जी एक सेकेंड, umeed.com। इसके बारे में हमारे पास डिटेल्स है और एड्रेस भी है, और एड्रेस वही है जहां से वो फहीदा को, नफीसा को सबसे पहले उठाया गया था। हमारे ख्याल से जय हो बिल्लू बाबा, बिल्लू बाबा की जय हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे ये कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं? अरे बिल्लू बाबा की जय हो। बिल्लू बाबा के दर्शन करने आए हैं मैडम। एक सेकेंड, हम आपको मिलवा देंगे बिल्लू जी से, लेकिन आप ऐसे पोछा लगाते लगाते क्यों आ रहे हैं? हाँ? पोछा नहीं लगा रहे हैं, तो भक्ति दिखा रहे हैं। घर से यहाँ तक ऐसे ही आए हैं ताकि बिल्लू बाबा के एक बार दर्शन हो जाए तो हमारा भाग्य चमकने लगे। जय हो बिल्लू बाबा। तो आपको पता चल गया बिल्लू बाबा के बारे में? हमें क्या माता जी। हाँ दीदी। दीदी बुलाइए इनको। दीदी? आप आगे बोलिए। सारे शहर को पता चल गया है बिल्लू बाबा के बारे में। मैडम सॉरी, बिल्लू जी कुछ ज्यादा फेमस नहीं होते जा रहे? कहाँ है बिल्लू बाबा? मुझे दर्शन करना है, बताइए ना। हाँ मिलवाते संतोष शर्मा इन्हें लेकर जाइए। जी आइए, आइए। बिल्लू बाबा की जय हो। बहरहाल एक काम कीजिए, आप और करीना साथ में जाइए, इस umeed.com के ओनर से मिलिए, देखिए क्या पता चलता है, पता कीजिए, जानकारी निकालिए उस नफीसा उर्फ रूपा उर्फ अमीना। हाँ उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब ना लालच का चक्कर है। जब पहली बार उस औरत को पता चला कि अपना दुख सुनाकर लोगों से पैसे निकलवाए जा सकते हैं, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने इसे अपना ठगी का धंधा ही बना दिया और लोगों को इसके लपेटे में लेने लग गई। कंपनी खोल दी लोगों को ठगने के लिए। सच में इस तरह के लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ठगों की वजह से जब असलियत में लोगों को जरूरत होती है ना, तो कोई मदद करने आगे नहीं आता। एक मिनट, क्या है ये? क्या? अरे क्या, कैसे चल रहे हो तुम? ऐसे चलता है क्या कोई? हाँ, भूलना नहीं कि ये शूटिंग नहीं चल रही है, ये वास्तविक जीवन है, ये वर्दी असली है। और तुम असली पुलिस वाली बनकर यहाँ आई हो, और वो भी करिश्मा सिंह मतलब असली भौकाल, असली बम का गोला, भरी हुई बंदूक, समझ गई ना? तो पूछताछ करते समय करिश्मा सिंह का रौब दिखाकर पूछताछ करना। कैसे पूछती है वो? जो पूछ रहे उसका सही जवाब दो, वरना ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखा तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। मालूम मेरे को, मुझे मालूम है। अब तुम देखो कि अंदर जाके मैं क्या कमाल करता। फॉलो मी। हाँ मैं फोन कर, एक मिनट, आई विल कॉल यू बैक। जी हम हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ जी। और ये है KQKS क्या? कंटाप क्वीन करिश्मा सिंह, SI फीमेल पुलिस स्टेशन। माइंड इट। सीधे खड़े रहो। मैं सीधा ही खड़ा हूँ मैडम। तो टेढ़ा मेढ़ा होके सीधा हो जाओ, क्योंकि करिश्मा सिंह ने बोला तो करना होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। अब तुम ही हो रोहन आचार्य, अब इस वेबसाइट के ओनर? जी हाँ मैं ही। अच्छा, आपकी शायद मुझसे बात हुई है। जी। फॉलो मी। ग्रीन ट्री बाहर बहुत ग्रीन ट्री दिखाई दिए ना, आप पर्यावरण प्रेमी लग रहे हैं। ऐसे आ रही थी। बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और आई एम श्योर, मैं उम्मीद करता हूँ आप पुलिस वालों के पास भी बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। जी। मेरी एक्चुअली DSP सर के साथ मीटिंग है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मुद्दे पर आते हैं। जी ये देखिए, इस औरत को आप जानते हैं ना? मैं रूपा,
मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरी सहायता करें। मेरे बच्चे को बचाने के लिए आप लोग जितनी धनराशि दे सकते हैं दीजिए। अरे हाँ बिल्कुल, नफीसा अंसारी ये अपने बच्चे के साथ आई थी। एक्चुअली इसका बच्चा बहुत बीमार था, इलाज बहुत महंगा था, और नफीसा को देखकर, उसकी माली हालत को देखकर मुझे पता चल गया था कि शी कैन नॉट अफोर्ड दिस इलाज। ओके, सो मैंने अपने वेबसाइट पे उसके बच्चे की वीडियो डाली थी और क्राउड फंडिंग भी करवा के दी थी। बट इजंट दैट लीगल? बात क्या है? बताते हैं। क्या तुमने उस लड़की का प्रॉब्लम वेरीफाई किया? डीएसपी सर से मीटिंग है इनकी। क्या तुमने पता किया कि वो लड़की झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है? देखिए मैडम, नॉर्मली ऐसे केसेस में हम लोग लीगल मेडिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन नफीसा का केस बहुत अलग था और उसके बच्चे को मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए सिर्फ बच्चे का रिपोर्ट देखकर हमने सीधा वेबसाइट पे डाल दिया। एक मिनट मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, नफीसा को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लड़की झूठी होता, झूठा, मक्कार, फ्रॉड, फरेबी, लायर, चीटर, सब। तुमको बोला कि उसका बेटे का तबीयत खराब, बेटा सिक। इनको बोला उसके पति सिक। हाउ सिक? यस, इनको च्युइंगम चिपकाया, इनका सारा ज्वेलरी लेके टेक ऑफ करता, फरार, उसका कोई आता पता नहीं। हमारे पास उसके खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए हम उसको ढूंढता। अनबिलीवेबल, इतना बड़ा धोखा। एक मिनट मैडम, ये मैडम हर बार राइट में क्यों टर्न हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो मुझे सब बोलता कि मेरा लेफ्ट प्रोफाइल बहुत ब्यूटीफुल होता है। मेडिकल वेरिफिकेशन ना सही, मगर आपने कुछ पूछताछ तो की होगी ना उससे, मतलब कुछ तो होगा आपके पास जिसके भरोसे हम उस तक पहुंच सके। डोंट वरी, मेरे पास उसका फोन नंबर, एड्रेस और अकाउंट नंबर भी है। मैडम एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी करके इस लड़की को जल्द से जल्द पकड़िए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हम लोग उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिन लोगों को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैडम देखिए मैडम, आप उसे पकड़िए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। वैसे एक और मदद चाहिए आपसे। प्लीज। एक आदमी है बिल्लू, उसे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने कहा है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना 2-2.5 महीने से ज्यादा ऊपर जी नहीं पाएगा। ऑपरेशन के लिए देश से बाहर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा खर्चा है, कम से कम 55 से 60 लाख। बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं अपने खर्चे के लिए। क्या आप अपनी वेबसाइट थ्रू अगर कुछ क्राउड फंडिंग का कुछ कर सकते हैं उसके लिए तो? डोंट वरी मैडम, हम इसके लिए तो बैठे हैं, हम उसकी भी मदद करेंगे। आई एम श्योर उसके ऑपरेशन के लिए मैं खुद डॉक्टर से बात करूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। आप चाहे तो कल उसे लेकर आइए उसके मेडिकल रिपोर्ट के साथ। नहीं, कल की जरूरत नहीं सर, वो हमारे साथ ही आया है, नीचे रिसेप्शन पे बैठा है। उसके रिपोर्ट्स भी हम साथ लेकर आए हैं, और जिस अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, आप उनके साथ भी एक बार बात कर सकते हैं। श्योर। हम अभी उसको लेकर आते हैं, ठीक है? हम आए। कितना खुश है बिल्लू, ना चाहते हुए भी हमें इसकी बीमारी का सच उसे बताना पड़ेगा और उसकी ये खुशी उससे छीननी पड़ेगी। पर हम भी क्या करें, मजबूर है। बिना सच बताए इसके ऑपरेशन के लिए पैसे भी तो जमा नहीं होंगे। शिव जी, शक्ति देना हमें सच कहने की और बिल्ले को सच सहने की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माते, ओम नमः शिवाय, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है हम तुमसे कैसे कहे बिल्ले। देखो, बहुत बहुत हिम्मत से काम लेना। हाँ, हम अभी जो कुछ भी कहेंगे उसे बहुत हिम्मत से सुनना। हाँ माँ। देखो, मृत्यु जो होता है वो अटल है। जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन ये संसार छोड़ के जाना ही होता है ना?
समझ रहे हो ना तुम हमारी बात को? माँ, तुम ऐसी आध्यात्मिक बातें क्यों कर रही हो? क्या भगवान तुम्हारे भी सपने में आए थे? नहीं ना, तो मुद्दे पे आओ माँ। ब्रेन ट्यूमर है बिल्ले, 3rd स्टेज। बस 2-2.5 महीने और। माँ, माँ ये कैसे? माँ, इससे बचने का कोई रास्ता? है ना, है। डॉक्टर साहब ने बोला एक ऑपरेशन है जो जान बचा सकता है। अच्छा। बस उस ऑपरेशन के लिए अपने देश से बाहर जाना पड़ेगा और 55-60 लाख का खर्चा आएगा। इतना खर्चा? ओके, यानी फिर से मुझे चोरी करनी पड़ेगी, चोर बनना पड़ेगा। लेकिन क्या फायदा? आजकल के लोग कैश नहीं रखते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, उसी पे चलता है सब कुछ। ऑपरेशन के पैसे कैसे जमा होंगे? हाँ, आपका ऑपरेशन कैसे होगा? हमारा नहीं बिल्ले, तुम्हारा। मेरा तो पिछले महीने हो गया ना, पत्रिका निकलवा दी। ट्यूमर का ऑपरेशन वो तो आपको है ना। तुमको है बेटा। बिल्ली होश में है बेटा। देखो तुमको ब्रेन ट्यूमर है, तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं क्राउड फंडिंग के लिए। देखो हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। ये माँ तुमसे वादा करती है तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, ठीक है? चलो चलो उठो, चलो। ये भगवान ने ऐसे क्या किया मेरे साथ? सब ठीक हो जाएगा। ट्यूमर, सब ठीक हो जाएगा। ट्यूमर से मर रहा हूँ माँ। हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो 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 चलो, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। चलो, कुछ नहीं, सब ठीक होगा। सब यार ऊपर वाले का भरोसा रख। नहीं, तुम्हारे पास संतोष है, मेरे पास असंतोष है। तुम समझ रहे हैं यार बिल्ले? मैडम सर, देख रही हैं आप, कल तक कितना खुश रहने वाला, सबको हंसाने वाला अपना बिल्लू आज कितना दुखी है, कितना टूट गया अंदर से। हाँ पुष्पा जी, लेकिन बिल्लू को हम कुछ होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैडम सर, ये उन लोगों का नाम है जिनकी किसी ना किसी जरूरत के नाम पे नफीसा ने क्राउड फंडिंग का पूरा कैंपेन चलाया था। अलग अलग लोग, अलग अलग गेटअप, अलग अलग इमोशनल स्टोरी, एक कॉमन फैक्टर है और वो है नफीसा। जाहिर सी बात है कि नफीसा ने किराए के कलाकार उठाए हैं और फिर ये इस तरह के का स्क्रिप्टेड और फेक कैंपेन चलाया है। हमें लगता है कि इनमें से अगर कोई एक भी मिल जाएगा ना तो नफीसा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पर मैडम सर, सवाल ये है कि कैसे पहुंचेंगे उन तक? सारा खेल ही फेक आइडेंटिटी का है। हमारे पास कोई सोर्स ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है। कैसे पहुंचेंगे वो शातिर लोगों तक? हे, ये बच्चा अगर हमें मिल जाए तो इसके माँ बाप तक भी पहुंच सकते हैं हम। यही तो बच्चा है जो वीडियो में था। हाँ, और बच्चे तक कैसे जानना है? आप श्योर आपको समझ में आ ही गया होगा। स्कूल ड्रेस। मैं अभी पता लगाती हूँ कि यूनिफॉर्म कौन सी स्कूल की है और फिर बच्चे तक पहुंचना तो आसान ही है। वेरी गुड संतोष शर्मा। सिंगाड़े। हाँ, नहीं अच्छी बात है ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, ये करीना का क्या चल रहा है? वो मार्शल आर्ट सीखने गई है ताकि फिर कोई रूपा उसे पीट पाट के न चली जाए। ओह गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। आप इस बच्चे को जानती हैं? जी बहुत अच्छे से। ये तो यूनुस अंसारी है, हमारे स्कूल में ही तो पढ़ता है। माँ, हाँ, भाई क्या हो गया माँ? बिल्लू तो स्पाई से, बिल्लू तो डाई हो गया। माँ, मुझे न वीक मिली, न शादी, न संसार, न घर बार, सीधा प्रभु के द्वार। मुझे तो लगा था कि प्रभु
मुझे अद्भुत शक्ति देने आए हैं, लेकिन मुझे क्या पता था प्रभु मुझे अपने साथ लेने आए हैं। अयो अम्मा, तुम क्या डायलॉग मारा? प्रभु टिटिंग टिटिंग। बिल्लू, मैडम बिल्लू, तजुर्बा कहता है हमारा कि जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक विश्वास है। कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें बिल्लू। अभी तो हमें साथ में बहुत सारे केसेस सॉल्व करने हैं, बहुत सारे ताले खुलवाने हैं तुमसे। इतनी आसानी से ये थाना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और हम तो बिल्कुल नहीं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप मैडम सर। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोग का जरूरत भगवान को भी होता है, इसीलिए भगवान अच्छा लोग को बहुत जल्दी अपना पास बुला लेता है। वैसे भी इसको यहाँ डर भी नहीं है। इतना बड़ा दुष्ट आदमी, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा नर पिशाच, घटिया भी तो है ना। ये हमको छोड़ के कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। मैं हूँ नरपिशाच हूँ, दुष्ट हूँ, घटिया हूँ। अब मैं यहाँ रहूंगा ना। हमारा चोर, मेरे साथ चलो। अकेले मत करके आओ ना बिल्लू भाई। इतना छोटा बालू अच्छा मर जाए। संतोष शर्मा, बच्चे के बारे में कुछ पता चला? जी मैडम सर, बच्चे का नाम यूनुस अंसारी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और उसकी माँ नफीसा अंसारी, जिसकी हमें तलाश थी। और ये रही फोटो, ये लीजिए मैडम सर। वेरी गुड संतोष शर्मा। और हम ये भी जानते हैं कि आपने एड्रेस भी निकाल ही लिया होगा। जी मैडम सर, एड्रेस भी पता है। ओके, क्या हुआ संतोष शर्मा? नफीसा का एड्रेस मिल चुका है, हम उसे कभी भी जाकर अरेस्ट कर सकते हैं, ये केस सॉल्व होने वाला है। आप खुश नहीं हैं? मैडम सर, वो एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ये एड्रेस नालापार इलाके का है। नाला पार? अभी मैं समझा संतोष जी इतना कंसर्न क्यों है। यहाँ किसी को हाथ भी लगाया ना तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। नाला पार बहुत खतरनाक एरिया है। हाँ मैडम सर, बहुत बार ऐसा हुआ है। वहाँ पुलिस गई है अपराधियों को पकड़ने के लिए, मगर बाद में सिर्फ उनकी खबरें ही आई हैं, वो कभी वापस नहीं आए। वहाँ जाके किसी को पकड़ना मतलब मैडम सर मगरमच्छ के मुंह से मांस छीन के लाना है। मैडम सर, मैं जाता हूँ। नहीं, मुझे जाने दो। यहाँ रह के भी बैठे बैठे मर रहा हूँ, वहाँ जाके शहीद हो जाऊंगा। I am Billu the spy से Billu the die हो जाऊंगा। मुझे जाने दो। बिल्लू जी, नहीं माँ, मुझे जाने दो माँ। नहीं पुष्पा जी, मगरमच्छ के मुंह से मांस छीन कर लाना ही होगा। ये औरत एक मुजरिम है, इसे अरेस्ट करना हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। लेकिन हम आप में से किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए ये काम हम अकेले करेंगे। हम खुद जाएंगे नाला पार नफीसा को अरेस्ट करने के लिए। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। अगर आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे, है ना? हाँ मैडम सर, मैं भी चलूंगी। हम भी देखिए, हम आप सबके जज्बात बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये काम हम अकेले ही करेंगे, और दिस इज एन ऑर्डर। क्लियर? बोलो, कौन बोल रहा है? क्या? हाँ? हाँ? Thank you so much. मैडम सर, मैडम। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अस्पताल से फोन आया, मेरी रिपोर्ट आई है, और मेरी रिपोर्ट वो ट्यूमर वाले पेशेंट से एक्सचेंज हो गई थी। मुझे ट्यूमर कुछ नहीं हुआ है। मैं बच गया। अब मैं बिल्लू द स्पाई हूँ। नाला पर कौन जा रहा है? तुम। मजाक कर रहा था। चलिए, कम से कम ये बला तो टली। अब नामुमकिन को मुमकिन करके आते हैं, नफीसा को अरेस्ट करने। पासिंग एक्शन। आई लव समोसा। कट। मैडम, ऐसे नहीं खाना है। समोसा खाने में थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा फील और थोड़ा सा इंटेंसिटी डालिए मैडम। एसिडिटी का कोहराम मच गया पेट के अंदर, उसका कहा।
अरे मैडम, मैंने बोला था ना, हीरोइन समोसे में अपने हीरो को इमेजिन कर रही है। वो समोसे को आई लव यू नहीं, वो अपने लवर को आई लव यू बोल रही है। 1 मिनट। प्यार प्यार डकार मार रहा है हमारा। 25 समोसा खा लिया हमने आधे घंटे के अंदर अंदर, हमारे पेट के अंदर जलन मच रहा है। समोसा देख के चिढ़ आ रही है, हमें नफरत हो गया समोसे के नाम से। और आप कह रहे हैं मैडम काम है, करना पड़ेगा। जब तक एक परफेक्ट शॉट नहीं मिल जाता ना, तब तक तो ट्राई करना पड़ेगा मैडम। आप एक काम करिए, आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है? चूरन वूरन खाइए हाजमे का, फिर हम लोग करते हैं एक फ्रेश शॉट और फ्रेश समोसे के साथ, ठीक है? पकड़ो, हटो। सुनो, मैडम के लिए ना एकदम फ्रेश समोसे गर्मा गर्म मंगा के रखो, ठीक? चलो। आप कौन मैडम? करीना मैम आप? सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा गोपाल, बहुत अच्छा। मेरे से ही पूछता मैं कौन? हमारा ब्लैक कॉफी किधर, कब लाएगा? जी लाया मैम। जल्दी जाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। हाँ संतोष बोलो। जी मैडम सर, आपके लेफ्ट साइड में गली दिख रही है? हाँ ठीक वहां से 20 मीटर पे एक सिग्नल मिल रहा है मुझे। ठीक है, ओके। और मैडम सर क्या? प्लीज ध्यान से थोड़ा। हाँ मैडम सर, आप सिग्नल के काफी नजदीक हैं। क्या है? हाँ, थाने चलिए, कुछ पूछताछ करनी है। लेने आए हैं आपको। अगर मैं नहीं आई तो जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। जबरदस्ती? क्या कहूँ, मतलब तेरी हिम्मत की दाद दूं कि तेरी बेवकूफी पे हंसू? पता है ना तेरे को तू किधर है? हाँ, अगर तूने मेरे को हाथ लगाया ना तो तू मेरे को क्या, तू खुद ही यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। हाँ, अरे मैडम, जान है तो जहान है रे। तो क्या है ना, चुपचाप से ठंडे ठंडे यहाँ से निकल जा, वरना एक नजर पीछे डाल दे